अस्सलाम वालेकुम। मैं हसन माविया। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। ट्रंप साहब ने ये ऐलान कर दिया है कि इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी हो गई है, जो कि एक बहुत ही खुश आइंद बात है। गजा के लोगों को कुछ रिलीफ मिल रहा है, मगर इस मुआहदे में सिर्फ हॉस्टेजेस के तबादले यानी कि कैदियों के रिहाई और उनके तबादले के बारे में बात की गई है। और इस तरह की जंग बंदी और सीज फायर इन 2 सालों में पहले भी कई बार हो चुकी है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई मुस्तकिल जंग बंदी नजर नहीं आ रही, क्योंकि इसमें जो मेन बात थी मुआहिदे में वो ये थी कि सिर्फ होस्टेजेस का तबादला होगा। और इसराइल और हमास ने सिर्फ इसी बात पर रजामंदी जाहिर की है कि कैदियों की रिहाई मुमकिन होगी और जो होस्टेजेस हैं उनका तबादला किया जाएगा। जो इसके मेन पॉइंट्स है वो अनक्लियर ही रह गए हैं, जिसमें इसराइल ने कहा था कि हमास को डिमिलिटराइज होना पड़ेगा, यानी उनको हथियार डालने पड़ेंगे। तो इस पॉइंट पर ना तो अभी हमास ने कोई क्लियर पॉइंट जाहिर किया है, ना तो इसराइल इसकी बात कर रहा है। जो इस टाइम मुआहिदा हो रहा है सीज फायर का, उसमें सिर्फ कैदियों की रिहाई के बारे में बात की जा रही है और गजा की तरफ इसराइल एड्स को ले जाने देगा। इस बारे में कोई बात भी नहीं की गई कि इसराइल का क्या मौकफ है अगर हमास डिमिलिटराइज नहीं होता। और हमास ने तो इस बात से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया है कि वो वेपन्स को नहीं छोड़ेगा, मतलब कि वो डिमिलिटराइज नहीं होगा। तो इस बात का अंदाजा लगाना अब मुश्किल है कि ये जंग बंदी मुस्तकिल है या सिर्फ ये पिछले पिछले तरीकों की तरह ये भी एक आर्जी सीज फायर ही है। अलबत्ता ट्रंप ने ये जाहिर कर दिया है कि ये परमानेंट सीज फायर है। और इसी तरह कई ममालिक जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, उन्होंने भी ये ऐलान किया है कि ये एक मुस्तकिल सीज फायर की तरफ जा रहे हैं, जो कि खुशाइन बात है। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ दिखाई होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमास और इसराइल जो मेन फरीक हैं, जिनका असल मुकाबला है, यानी कि ये जो दूसरे ममालिक और ट्रंप है, ये तो इर्द गिर्द वाले लोग हैं, ये तो अपने अंदाज से अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन जो मेन फरीक जो फ्रंट पेज पे लड़ रहे हैं, उनमें ये बात कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं हुआ कि हमास डिमिलिटराइज्ड होगा, या फिर इसराइल इस बात को कबूल कर लेगा कि वो हमास को डिमिलिटराइज ना करे और फलस्तीन में उसको इजाजत दे दे। इसराइल के जो अपने कैबिनेट्स के मेंबर्स हैं, उसके वुजरा, वो उन्होंने भी ये आके सोशल मीडिया पे ऐलान किया है कि हम इन शराइत को कबूल नहीं करते जिसमें हमास कह रहा है कि हम डिमिलिटराइज नहीं होंगे। लेकिन नेतन्याहू की तरफ से इस बात पर रजामंदी जाहिर की गई है कि वो ये मुआहिदा करेगा, लेकिन ये वो मुआहिदा होगा जिसमें हमास का कोई जिक्र नहीं है। यानी कि ये हमास और जो इसराइल के दरमियान मुआहिदा हो रहा है, ये सिर्फ होस्टेजेस के तबादले तक ही है। अलबत्ता जब तक ये फैसला नहीं होता कि हमास डिमिलिटराइज होगा या इसराइल उसको डिमिलिटराइज हुए बगैर फलस्तीन और गजा तक इजाजत देगा, तब तक ये मुस्तकिल सीज फायर होता नजर नहीं आ रहा। क्योंकि वेस्ट बैंक में अभी भी इसराइल की जारियत जारी है, और पहले भी इस तरह आर्जी सीज फायर हो चुके हैं जिसमें इसराइल कुछ एड गजा तक प्रोवाइड करने की इजाजत देता था और फिर उसके बाद अपनी बमबारी शुरू कर देता था, फिर उसी तरह जारियत शुरू कर देता था। हम सब चाहते हैं कि गजा में परमानेंट सीज फायर हो जाए और उस वहां पर जो जारहियत है इसराइल की उसको खत्म किया जाए। लेकिन मेरे मुताबिक ये होता हुआ अभी नजर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमास और जो इसराइल के दरमियान डिमिलिटराइज होने की शर्त है, इस पर अभी तक कोई बात भी नहीं की जा रही। और ये सबसे अहम पॉइंट है इस मुआहिदे का सबसे अहम पॉइंट ये है हमास का डिमिलिटराइज होना। दुआ यही है कि जल्द मुस्तकिल जंगबंदी हो जाए, गजा के लोग अपने हकूक वापस हासिल कर लें और मुस्तकिल अमन कायम हो जाए।